गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और चलो आज फिर से मिले हम। और ये आज का पेपर है विच इज 22 जनवरी शिफ्ट 2। ठीक है। और ये पेपर रिलेटिवली फर्स्ट शिफ्ट से थोड़ा टेक्निकल था, लेकिन मोर और लेस सिमिलर लेवल का ही था। चलो इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और उसके यूनिक सॉल्यूशंस। ठीक है ना, जो कैसे मैं एग्जामिनेशन में इसका अप्रोच करूंगा। तो देखो, पहला क्वेश्चन देख के ही शायद आपको डर लगे, लेकिन एक बार आप पेशेंस के साथ इसको देखोगे तो सिंपल सा प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि ये दिख रहा है ई का पावर एक्स टाइम्स एफ ऑफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स मॉडल पे बेस्ड प्रॉब्लम है। और ये मैंने बताया था आपको इंटीग्रेशन चैप्टर में, इस टाइप के बहुत ही कॉमन क्वेश्चंस होते हैं ये, अगर आप पीवाई यूज किए होंगे तो यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं इस एक्स साइन एक्स इनवर्स को कुछ एज्यूम करूँ, ठीक है ना, अगर वो एफ है तो एक्स साइन इनवर्स एक्स बाई रूट ओवर 1 - x²। तो इसका डेरिवेटिव क्या होने वाला है? अब देखो, तुम इसको ऐसे सोच सकते हो, एक्स बाई रूट ओवर 1 - x² को छोड़ दो, लाइक इसको एक फंक्शन लेते हैं और साइन इनवर्स को एक फंक्शन, इसको छोड़ेंगे, साइन इनवर्स एक्स को डेरिवेट करेंगे, प्लस एक्स बाई रूट ओवर 1 - x² का डेरिवेटिव लेंगे इंटू साइन इनवर्स एक्स को छोड़ेंगे। अब ये आइडिया क्यों हुआ? ये आइडिया इसलिए आया क्योंकि मेरे एक टर्म में साइन इनवर्स एक्स है ही नहीं, इसका मतलब उसका डेरिवेटिव जो होगा सो साइड प्रोड्यूस कर रहा होगा। दूसरा लॉजिक जो था, डिनोमिनेटर में 3/2, डिनोमिनेटर में 3/2 कब आएगा? डिनोमिनेटर में 3/2 तब आ सकता है जब ये रूट ओवर में खुद 1 - x² से मल्टीप्लाई किया गया हो। जैसे इसका डेरिवेटिव लोगे तो ये प्रोड्यूस कर देगा 1/√1 - x²। और आसानी से आप देख सकते हो दे विल रिएक्ट, और ये x/1 - x² हो गया, जो कि आपका ये लास्ट वाला टर्म दिख रहा है। यहां से अगर इसको आप डेरिवेटिव करोगे तो दिस विल गिव बर्थ टू x/1 - x² को पावर 3/2, और ये बच जाएगा साइन इनवर्स एक्स। तो ये डायरेक्टली ये प्रॉब्लम था जहां पे ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स है और इसका डेरिवेटिव जो है वो यहाँ पे लिख दिया गया है। तो मेरे पास ये जो इंटीग्रेशन आ जाएगा वो डायरेक्ट आ जाएगा ई का पावर एक्स एक्स साइन इनवर्स एक्स बाय रूट ओवर 1 - x²। लाइक ये प्लस कांस्टेंट होगा और इसको ये जी ऑफ एक्स के नाम से दिया है। एंड इफ आई फाइंड जी ऑफ हाफ, ई का पावर हाफ विच इज रूट टी, ये हाफ हो गया, साइन इनवर्स हाफ इज π/6 30, और 1 - 1/4, तो नीचे में √3/2, 2 ऊपर गया, 2 कैंसिल, तो मेरा आंसर आ गया रूट ओवर e/3 इंटू π/6। तो इसको मैं इजी क्वेश्चन दूंगा क्योंकि डायरेक्ट मॉडल पे बेस्ड था, तो ये ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लीबनीज रूल पे, और मैं अपने वीडियो में बताया था आपको ये क्वेश्चन जरूर आएंगे, डिफरेंशिएशन अंदर इंटीग्रेशन साइन और वेरिएबल लिमिट का था। सबसे ब्लाइंडली नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमम पूछ रहे हैं, तो एफ डैश एक्स निकाल लो, ऊपर वाले करोगे तो x4 - x² प्लस 15 बाई ई का पावर x² इंटू ऊपर वाला का डेरिवेटिव 2x माइनस नीचे वाला का डेरिवेटिव 0। तो मेरे पास एफ डैश एक्स जो है ये बनने को मिला। अब इसको एनालाइज करना है। अब ये एनालाइजेशन आसान है क्योंकि ये तो स्ट्रिक्टली पॉजिटिव है, तो मुझे जस्ट इस पार्ट को एनालाइज करना होगा, ये कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव। ठीक है। अब इसके दो एनालिसिस होगा, एक तो ये पार्ट और एक ये वाला पार्ट, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं एफ डैश एक्स का साइन स्कीम। तो एफ डैश एक्स जो होगा x इक्वल टू 0 पे मरेगा और x4 - x² प्लस 15। अब देखो, अगर मैं x² को t एज्यूम कर लूँ तो ये क्वाड्रेटिक बन गया, राइट। क्वाड्रेटिक इन x², t² - 80 प्लस 15। तो इसका रूट्स क्या आने वाला है? अब 15 को अगर आप ब्रेक करो तो 5 और 3, तो t - 5 इंटू t - 3। तो रूट भी आसान दिया गया, t का वैल्यू आ जाएगा 5, t का वैल्यू आ जाएगा 3। इसका मतलब x² जो बन रहा है, x² 5 है, 3 है, तो x का वैल्यू एक √5 बनेगा, एक √3 बनेगा, और एक -√3 बनेगा, और -√5 बनेगा। ठीक है। अब मुझे साइन स्कीम देखना है। ठीक, अब मुझे साइन स्कीम देखना है। तो अब आप पता कीजिए, जो अगर मैं x का वैल्यू √5 से ज़्यादा लूँ, ठीक है, तो इसका जो ये जो क्वाड्रेटिक है t - 5 t - x², वो कुछ इस टाइप का बनेगा फुल फ्रेज में, राइट। और ये 3 हो गया, ये तुम्हारा 5 हो गया। लेकिन सिंस t इज x², तो मुझे पॉजिटिव में एनालाइज करना है 0 से बाहर। तो अब आप देखिए, अब √5 से अगर मैं कोई भी ज़्यादा वैल्यू लूँ, ठीक है, √5 से अगर मैं, ये 3 है, ये 5 ज़्यादा वैल्यू लूँ, तो ये क्वांटिटी हो जाएगा पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। √5 से अगर कम लोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आप देख लीजिए, ये नेगेटिव होगा। फिर ये 0 पे नेगेटिव होगा, साइन स्कीम ऐसे चेंज करेगा। ये आप एक पर्टिकुलर इंटरवल में दे करके ट्राई कर सकते हो। यहाँ से अपने पास कितना मैक्सिमम आया और कितना मिनिमम आया था। एफ डैश एक्स जो है वो 0 हो रहा है 1 2 3 4 5 पॉइंट पे, राइट।
तो सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम मिनिमा का जो सम होगा वो तो 5 ही होने वाला है, क्योंकि 5 जगह पे ये मर रहा है। तो एक तो है जो ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी तो ऐसे ही गया है क्योंकि 1 एंड 2 दे रखा है, तो जिसका सम 5 नहीं है। तो अब 2 एंड 3 एंड 3 एंड 2 होगा। ठीक है, अब तुमको चेक करना है जो कहाँ मैक्सिमा है कहाँ मिनिमा है। ठीक है, तो एफ डैश एक्स अगर पॉजिटिव से निगेटिव अगर जा रहा है, अगर पॉजिटिव से निगेटिव जा रहा है दैट्स पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, और अगर निगेटिव से स्लोप पॉजिटिव जा रहा है तो वो लोकल मिनिमा हो गया। तो यहाँ पे देखो ये ऊपर में ये निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, मतलब पहले निगेटिव था, तो ये हो गया तुम्हारा मैक्सिमा, फिर ये हो गया मिनिमा, ये हो गया मैक्सिमा, ये हो गया मिनिमा, और ये हो गया फिर से मैक्सिमा, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है तो ये हो गया तुम्हारा मिनिमा। ये भी निगेटिव से पॉजिटिव हो गया तो ये हो गया मिनिमा, राइट। ये मिनिमा ग्राफ है, ये मैक्सिमा। तो मेरे पास कितना मैक्सिमा आया, 1 2, निगेटिव से पॉजिटिव 1 मिनिमा आया यहाँ, निगेटिव से पॉजिटिव 2 मिनिमा, निगेटिव से पॉजिटिव 3 मिनिमा, और मेरे पास 2 मैक्सिमा आया, तो यहाँ और यहाँ दिख रहा है। तो यहाँ पे 2 मैक्स आएगा और 3 मिनिमा आया, तो आंसर जो है 2 एंड 3 है। तो बेसिक पे सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो, अब एक सेट ए दे रखा है जिसमें मेरे पास 1 2 3 4 एलिमेंट है, सेट बी दे रखा है जिसमें 1 4 9 16 4 एलिमेंट है। ए और बी से मुझे फंक्शन क्रिएट करना है जो सेट ए को बी से कनेक्ट करेगा। ठीक है, सच दैट वन ऑलवेज बिलोंग्स टू एफ ऑफ। इसका मतलब जो भी फंक्शन बनेगा उसमें एक होना ही चाहिए, जैसे नंबर ऑफ मेनी वन फंक्शन, तो ये ऐसा भी बन सकता है, देखो ये एक वैलिड फंक्शन है, या फिर ऐसा भी ये बन सकता है, और कोई बच्चा सपोज 1 को 4 से कर दिया, 2 को 4 से, 3 को 4 से, और 4 को फिर 1 से करना होगा, क्योंकि एटलीस्ट एक जो है वो मैप करना चाहिए। ठीक, तो आप ऐसे फंक्शन नहीं बनाने हैं हमको, जैसे ये वाला अलाउड नहीं है, क्योंकि इसमें 1 जो है वो मेंबर नहीं है एफ ऑफ ए का। एफ ऑफ ए मीन्स आउटपुट जो है वो 1 होना ही चाहिए। तो इसको हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। एक जो सिंपल सा तरीका जो यहाँ पे, सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन तुम फाइंड कर लो विदाउट रेस्ट्रिक्शन, मतलब 1 हो या नहीं हो, फिर 1 वाले को हटा लेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन क्या होगा, तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन विथ 1 जो होगा, तो वो क्या होगा, 1 के पास कितना ऑप्शन है, तो 1 4 9 16 में से किसी के पास, एक के पास 4 ऑप्शन है, 2 के पास भी 4 ऑप्शन है, 3 के पास भी 4 ऑप्शन है, और 4 के पास भी 4 ऑप्शन है। हमारे पास 4 का पावर 4 टोटल नंबर ऑफ फंक्शन है। इसमें 1 इंक्लूड भी हो सकता है, 1 एक्सक्लूड भी हो सकता है। अब मैं इतना फंक्शन निकालता हूँ, इसमें से वो फंक्शन निकाल दो जिसमें 1 है ही नहीं, क्योंकि मुझे 1 तो पहले चाहिए, मेनी वन फंक्शन चाहिए जिसमें 1 हो और मेनी वन भी हो। तो सबसे पहले तो हम ऐसा फंक्शन निकाल लेते हैं जिसमें 1 हो। तो 1 को ब्लॉक कर दो, 1 को ब्लॉक कर देंगे तो 1 के पास कितना ऑप्शन आया अपने पास, 1 के पास दोस्तों आया 3 ऑप्शन, 2 के पास दोस्तों 3 ऑप्शन, 3 के पास दोस्तों 3 ऑप्शन, 4 के पास दोस्तों 3 ऑप्शन। तो हमारे पास टोटल फंक्शन बनेगा 3 का पावर 4, तो -3 का पावर 4। ये जो आ गया वो मेनी वन फंक्शन प्लस 1 1 कुछ भी हो सकता है, 1 1, क्योंकि इसमें ये भी तो हो सकता है 1 1 के पास गया हो, 2 2 के पास, 2 4 के पास, 3 9 के पास, और 4 16 के पास, ये भी इसमें काउंटेड है, क्योंकि मैं तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस इंक्लूडिंग 1 माइनस टोटल नंबर ऑफ फंक्शन जिसमें 1 है ही नहीं वो निकाल दिए। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 16 स्क्वायर माइनस 9 स्क्वायर, जो कि आ गया 16 प्लस 9 इंटू 16 माइनस 9। तो ये आपको बना रहा है 25 इंटू 7, जिसका 175, राइट। तो ये गारंटी नहीं है ये 1 1 या मेनी वन होगा, क्योंकि ये मेनी वन प्लस 1 होना है। अब हमको मेनी वन निकालना है तो 1 1 को निकाल लेते हैं, क्योंकि 1 1 निकालना काफ़ी आसान है। तो सेट में 1 2 3 4 फंक्शन है, फिर इसमें 1 4 9 16 है, अब इसमें कितना 1 1 होगा, जैसे कि ये एक 1 1 फंक्शन है। तो अब सिंपली क्या है, ये हमारा 4 और 4 मेंबर्स है, तो इसके पास कितने ऑप्शन है, फर्स्ट के पास मेरे पास 4 ऑप्शन होंगे, लेकिन अगर फर्स्ट सपोज 4 के पास चले गया तो फिर 2 के पास 4 ऑप्शन नहीं है, क्योंकि 1 1 होना है, तो 2 के पास मेरे पास 3 ऑप्शन होंगे। 3 के पास, अब जो सपोज 2 जो है 1 1 को 1 पे चले गया, तो अब 3 के पास 2 ही ऑप्शन ओपन है, 9 और 16 2 ऑप्शन है, 4 के पास लास्ट ऑप्शन होंगे। तो यहाँ से कितना जाएगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ 4 फैक्टोरियल विच इज़ 24। इसमें से 175 में से मैं 24 घटा दूंगा और ये आया 151। तो ये जो ऑप्शन था वो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, ऐसे भी आप सोच सकते हो आउटपुट सेट को, जैसे 4 बॉल है और 4 बॉक्स है, तो तुम बॉल्स को अरेंज कर दो 4 फैक्टोरियल में, उतना 1 1 फंक्शन हो जाएगा। फिफ्थ सवाल जो है वो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है। तो एक तो ब्लाइंड मेथड है, सिस्टम ऑफ इक्वेशन में इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस पूछ रहा है, तो आपको पता है डेल्टा 0 होना होगा, और साथ साथ डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 0 होना होगा। लेकिन याद रखिएगा ये नेसेसरी है, सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, नेसेसरी है बट नॉट सफिशिएंट।
ऐसा क्यों है? क्योंकि ऐसा हो सकता है, सॉरी ये उल्टा है, ये सफिशिएंट है लेकिन नेसेसरी कंडीशन नहीं है, क्योंकि ऐसा हो सकता है ये करने पे जो भी वैल्यू आएगा अगर उसको तुम रखोगे तो यहाँ से नो सॉल्यूशंस पे आ सकता है, मीन्स अगर डेल्टा जीरो और ये सब का सब जीरो हो जाएगा तो इट माई गिव नो सॉल्यूशन और इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। इस केस में आपको फीडबैक लेना होगा, इस केस में फीडबैक मीन्स जो भी वैल्यू आएगा ए बी का वापस इक्वेशन में डाल के चेक करना होगा। इसीलिए मैं इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस में दूसरा मेथड का यूज कर रहा हूँ जो कि फुल प्रूफ है। चाहो तो गॉस जॉर्डन्स कर सकते हो, अगर आप नहीं पढ़े हो तो कोई बात नहीं। अब देखो अगर ये तीनों का इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है तो या तो तीनों का तीनों प्लेन जो होगा वो सेम ही हो जाएगा, जो कि यहाँ पे नहीं क्योंकि तीनों इक्वेशन सेम नहीं है, या फिर दूसरा क्या, तीनों जो होगा वो बुक के पेज जैसे बिहेव करेगा, मतलब दो प्लेन, क्योंकि ये प्लेन की इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप ज्योमेट्रिकली कोई फील करना चाहते हो तो दो प्लेन एक लाइन पे कर जाएगा और तीसरा प्लेन भी उसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, जो अगर फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल n1 है, सेकंड प्लेन का नॉर्मल n2 है और थर्ड प्लेन का नॉर्मल अगर n3 है, तो मैं बोल सकता हूँ क्योंकि ये तीनों नॉर्मल जो है वो एक लाइन के परपेंडिकुलर है, राइट। ठीक है, ये तीनों अलग अलग मान लो अगर नॉर्मल्स है, लेकिन n1 डॉट n जो है, सपोज डायरेक्शन ऑफ दिस कॉमन लाइन इज n, तो n1 डॉट n जीरो है, n2 डॉट n जीरो है और n3 डॉट n जीरो। अब ये पॉसिबल होगा इफ एंड ओनली इफ, और n1 n2 n3 जो है वो नॉन जीरो वेक्टर है, n1 n2 n3 जो है वो क्लियरली नॉन वेक्टर है, क्योंकि यहाँ से आप डायरेक्शन देख सकते हो 1 1 2। ये मैं थ्योरी को भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ इसलिए मैं इसको पूरा बता रहा हूँ आपको। अब ये पॉसिबल कब होगा, ये सिर्फ पॉसिबल होगा जब n1 n2 और n3 का जो STP होगा, स्केलेटल प्रोडक्ट, ये जीरो होगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि देखो अगर n1 मान लो कोई भी, जैसे यहाँ पे n1 क्या है 1 1 2, फर्स्ट इक्वेशन का कोएफिशिएंट 1 1 2, ठीक है, इसको अगर डॉट करोगे मान लो कोई भी एक्स वाई जी से, वो जीरो होगा। सेकंड का कोएफिशिएंट क्या है 2 3 है, इसको डॉट करोगे फिर एक्स वाई जी से, तो ये जीरो होगा। और थर्ड का कोएफिशिएंट क्या है जो भी है -1 -3 b, -1 -3 b, मतलब ये कंपोनेंट फॉर्म में हम लिख रहे हैं एक्स वाई जी, सपोज इस डायरेक्शन को साइन ऑफ एन। तो अब जीरो करोगे तो ये यहाँ से क्या होगा, यहाँ से तुम्हारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन जनरेट होगा x प्लस वाई प्लस 2z जीरो। अब देखो ये बात बराबर हो गया, डेल्टा का प्रूफ हो गया, 2x प्लस 3y प्लस az जीरो और -x माइनस 3y प्लस bz जीरो। लेकिन चूंकि n वेक्टर जो है n विच इज एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये नॉन जीरो वेक्टर है, तो अगर इसका नॉन जीरो सॉल्यूशन है और ये होमोजीनियस सिस्टम है तो ये पॉसिबल होगा सिर्फ और सिर्फ कब, जब इसका डेट जीरो। इसका मतलब ये जो कॉफिशिएंट से जो एक मैट्रिक्स बना इससे, इसका डेट जो है उसको मारना होगा, ठीक है। लेकिन ये नेसेसरी है, सफिशिएंट नहीं, क्योंकि डेट मर सकता है इस केस में भी, डेट ऐसे भी मर सकता है, दो प्लेन आपस में इंटरसेक्ट करे और तीसरे इसके पैरेलल हो जाए n1 के, फिर भी n1 n2 n3 जो होगा वो जीरो हो जाएगा। यहाँ से कंक्लूड नहीं कर सकते, लेकिन इतना बोल सकते हैं अगर इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस हैं तो इसका इमीडिएट कोरोलेट क्या आ जाएगा। इसका मतलब मेरे पास तीन इक्वेशन है, राइट। इक्वेशन 1 इक्वल टू कुछ C1 है RHS में, इक्वेशन 2 एक्सप्रेशन 2 समथिंग x प्लस समथिंग y C2 है, और एक्सप्रेशन 3 C3 है। तो मैं थ्योरी से क्या बोल सकता हूँ, जो मैं एक वेक्टर्स को दो का लीनियर कॉम्बिनेशन लिख सकता हूँ, राइट। जैसे यहाँ पे लेमडा टाइम्स n1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ n2 जो है उसको मैं n3 लिख सकता हूँ, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे लेमडा टाइम्स E1 प्लस म्यू टाइम्स ऑफ E2 जो है वो मैं लिख सकता हूँ, ठीक है ना, इक्वल टू, जैसे फर्स्ट एक्सप्रेशन को E1 माइनस C1 इक्वल टू जीरो लिख दो, इसको लेमडा से मल्टीप्लाई कर दो प्लस म्यू से मल्टीप्लाई कर दो E2 माइनस C2 को, और इस दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा वो थर्ड इक्वेशन आना ही होगा इक्वल टू E3 माइनस C3, ठीक है। तो ये फंडा का मैं यूज करूंगा, मैं अननेसेसरी इसको कम्प्लीट नहीं कर दिया। एग्जाम में तो आप डेल जीरो कर सकते हो, कोई भी एक डेल्टा जीरो करके चेक कर लो और वहाँ से आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप ऐसे करोगे तो यहाँ से मेरे पास क्या आया, तो यहाँ से जो मेरे पास एक्सप्रेशन आया वो आया, मैं फर्स्ट एक्सप्रेशन को जीरो करूँगा, लेमडा टाइम्स, मैं कॉफिशिएंट लिख दे रहा हूँ 1 1 2, ठीक है ना, प्लस म्यू टाइम्स 2 3 a इक्वल टू होना चाहिए -1 -3 और b। तो यहाँ से तुम्हारे पास एक इक्वेशन आ जाएगा, क्योंकि यहाँ से आ गया लेमडा प्लस 2 म्यू इक्वल टू -1 और लेमडा प्लस 3 म्यू इक्वल टू -3।
ये सब्ट्रैक्ट कर दीजिए इसको, तो माइनस लेमडा इक्वल टू 2, सो लेमडा का वैल्यू -2। अब जैसे लेमडा -2 है, उसको अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ -2, तो 2 म्यू इक्वल टू 1 म्यू इक्वल टू हाफ। ठीक है, अब एक बार कैलकुलेशंस आप चेक कर लीजिएगा इसका। अब लेमडा म्यू जो भी आया, अब उसको वापस से मैं ए बी कैसे फाइंड कर सकता हूँ, चूंकि मैं मल्टीप्लाई किया एलएचएस को, तो आरएचएस को भी मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ से आ जाएगा 6 लेमडा प्लस ए प्लस 1 टाइम्स म्यू इक्वल टू 2b। ठीक है, अब लेमडा और म्यू का वैल्यू जो फर्स्ट दोनों इक्वेशन है यहाँ पे डाल दो, और यहाँ से तुम्हारा ए और बी में एक रिलेशन आ जाएगा। ठीक है ना, और ए और बी में ऑलरेडी एक रिलेशन तुम्हारा क्या है, इस कॉफिशिएंट से भी है, जैसे यहाँ पे 2 लेमडा प्लस ए म्यू इक्वल टू बी। एक रिलेशन यहाँ से आएगा, एक वहाँ से आएगा, और दोनों को सॉल्व कर लो तो तुम्हारे पास ए और बी का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अब ये सॉल्व करोगे तो यहाँ से 16 आएगा। ए का वैल्यू जो आता है कुछ -4 बन के आता है, और ये -2 बन के आता है शायद, ए -2 बन के आएगा, और बी जो है वो मैंने जस्ट अभी डिस्कस किया था, बी का वैल्यू 10 आएगा। सो ये -14 प्लस 30 इक्वल टू 16, तो ऑप्शन बी था। तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा इस लेक्चर से, और क्योंकि द पॉइंट इन गिविंग दिस लेक्चर जो सेम मॉडल का क्वेश्चन कल भी आने वाला है। ठीक है, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ये लिबनीज रूल पर सेम मॉडल का आएगा, इंटीग्रेशन पे भी सिमिलर मॉडल का पूछ सकता है, थ्योरी इक्वेशन से ये क्रेमर्स रूल से तो क्वेश्चन आएगा ही। इस पोर्शन को रिवाइज कर रहे हैं इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन। याद रखना, अगर सबको जीरो करोगे तो नो सॉल्यूशन इन्फिनिटली मेनी कुछ भी दे सकता है। बच्चे यूजुअली सबको जीरो करके बोलते हैं इन्फिनिटली मेनी आएगा, और इसमें आप फंस जाओगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे। स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल। अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दो, क्योंकि आपको हेल्प करने वाला है थ्रू आउट योर जे प्रिपरेशन। थैंक यू।